स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वाईफाई स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर यहाँ पे हम 9 पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। पीरियोडिक टेबल में हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आज कि प्रॉपर्टीज़ में 6 प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। एटॉमिक साइज निकालना है आपको, और उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर आपको चेक करके बताना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना पड़ेगा किसी भी एटम का, किसी ग्रुप में या किसी पीरियड में देखेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पे जो भी आपका। लेट सपोज दैट कि यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान बोरान कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है। क्या क्या बताना है आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है। सेकंड क्या बताना है? लेट सपोज दैट कि एटॉमिक साइज बताना है। नेक्स्ट मेटालिक कैरेक्टर बताना है। एंड नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, एटॉमिक साइज हो गया। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आपको बताना है। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है। तो ये आपको इसमें बताना पड़ेगा कि किसी ये सेकेंड पीरियड है। दिस इज द सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के ये एलिमेंट हैं, और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को आप चेक करके बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या एटॉमिक साइज किसकी बड़ी होगी या छोटी होगी, किसी कौन सा ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर, इसमें ये मेटालिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा, है ना। लिथियम का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा कि बोरान का होगा, या बोरान का आप इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बताएंगे कि बोरान का ज़्यादा होगा कि लिथियम का ज़्यादा होगा। तो ये आपका पीरियड वाइज हो गया। अगर ग्रुप वाइज की बात करते हैं, ग्रुप वाइज तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम, इसमें बताना होगा। फर्स्ट ग्रुप के जो एटम है उसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बताना होगा, एटॉमिक साइज बताना होगा, मेटालिक कैरेक्टर बताना होगा, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी बताना होगा। तो इसमें ये 5-6 प्रॉपर्टियां हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसी तरह पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज सभी में चेक करेंगे कि किसकी कौन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब यहाँ पे लिथियम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि रुबिडियम ज़्यादा होगा। साइज किसका बड़ा होगा? साइज लिथियम का ज़्यादा बड़ा होगा कि रुबिडियम का साइज बड़ा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताएंगे। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब नंबर ऑफ सेल यहाँ तो बढ़ नहीं रहे हैं, एटॉमिक साइज फिर क्या होगा? तो वो कंसेप्ट भी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे अगर सेम सेल में ही नंबर ऑफ सेल इक्वल रहे सेम पीरियड में, तो एटॉमिक साइज को कैसे फाइंड किया जाए, किसकी छोटी होगी और किसी एटम का उसका साइज छोटा होगा या बड़ा होगा कंपेयर करने पे, है ना। उस पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उसका कवर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस भी देखेंगे, और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईआईटी जेई और मेडिकल की जो प्रिपरेशन फ्यूचर में करेंगे उनके लिए बहुत ही बढ़िया मतलब कि ये लेक्चर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ अटेंशन पे करिए और हेडिंग डालिए सबसे पहले एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। किसी एटम का साइज निकालना है आपको, किसी एटम का साइज निकालना है या उसका रेडियस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप नोट करिए, हेडिंग डालिए एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। यह दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, कैसे फाइंड करेंगे?
तो इसमें हो सकता है आपसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब करना है आपको एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेशियो। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, नोट करिए, हेडिंग लिखिए, इट इज द डिस्टेंस between the center of the center of the molecules of an atom है ना, molecules of an atom and its outermost shell outermost cell। दैट मीन्स आपका यहाँ पे कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल की, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल से, जो आउटर मोस्ट सेल जो है और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम एटॉमिक साइज बोलेंगे। मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, है ना, तो उसी को हम एटॉमिक साइज बोलेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले न्यूक्लियस बनाइए। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस। अब इसके बाद न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट सेल, दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकेंड सेल, और ये सेल है ना। तो यहाँ पे ये दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस एंड ये आपका न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस से आउटर सेल की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से आउटर सेल का जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो इसका जो सेंटर होगा, लेट्स सपोज दैट कि ये आपका सेंटर होता, यहाँ पे ये सेंटर, तो इस सेंटर से और आउटर सेल का ये डिस्टेंस, यहाँ से और आउटर सेल का डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अब डिफिनीशन को आप देखिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल और सेंटर से जो वो एटम होगा, उस एटम के कोई न्यूक्लियस तो होगा, न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच की दूरी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो एटॉमिक रेडियस कैन बी डिफाइंड एज half the inert cell distance between the combined atom। तो इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, नोट, आई होप दिख रहा होगा। ओके, तो नोट करिए, इसमें नोट क्या करना है, एटॉमिक रेडियस can also be defined as half the inert molecule, half the
inert molecule distance between the combined atom, distance between the combined atoms in a molecule, molecules। तो ये आपका एटॉमिक रेडियस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज half the inert not molecule, half the inert nuclear distance, half the nuclear, okay, half the inert nuclear distance between the combined atom in a molecule। अब इनर्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा ये अब यहाँ पे हम देखेंगे, ओके। तो इसको इनर्ट, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट कर लें, यूनिट क्या होती है इसको फिर समझाते हैं, ओके। यूनिट जो एटॉमिक साइज की ये आपका जो डिस्टेंस होगा उसकी यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम को डिनोट करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर 10 मीटर, 10 की पावर 10 मीटर। अगर इसको हम पिकोमीटर की बात करते हैं, पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। इसको हम यूनिट में मीटर जरूर लगाएंगे, है ना, 10 की पावर -9 मीटर। तो ये आपका एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, और 1 पिकोमीटर को 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 -12 होता है, सॉरी -12 पिकोमीटर। तो ये आपका एंगस्ट्रॉम में है और ये पिकोमीटर में, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। अब जरा इसको हम देखते हैं, इसकी सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है इनर्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस। व्हाट इज द इनर्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहाँ पे इनर्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस ये वर्ड आया है, तो इसको हमें कैसे डिफाइन करना होगा। इसको आसान लैंग्वेज में समझिए कि कोई ये आपका न्यूक्लियस है और ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम इनर्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। इस डिस्टेंस को बोलते हैं इनर्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस, ओके। तो इसको आप बना लीजिए, इनर्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इनर्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ये कह दें कि दिस इज द न्यूक्लियस, है ना, ये न्यूक्लियस ही है ना। तो दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस हैं। तो ये इनर्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, इनर्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस इज द इनर्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी को
इनर्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। और एटॉमिक रेडियस क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या बोलेंगे, क्या होता है? न्यूक्लियस और आउटर सेल के डिस्टेंस को बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल को हम उस डिस्टेंस को, उस लेंथ को बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। उसका एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना समझे, फिर एग्जाम्पल में ले करके यहाँ पे अभी क्लियर करेंगे और चीजें। तो ये आपको लिखना होगा। एक 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है और 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 पिकोमीटर होता है। किसी एटम के उसके एटॉमिक साइज की जो वैल्यू, लेट सपोज दैट लिथियम की, अगर कहीं पे लिथियम की या पोटेशियम की, तो यहाँ पे हो सकता है 180 पिकोमीटर अभी लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे लेट सपोज दैट 200 पिकोमीटर लिखा हुआ। तो ये इसका मतलब कि ये साइज इसकी लिथियम की बड़ी है और वो सॉरी यहाँ पे इसकी साइज बड़ी है पोटेशियम की, और लिथियम की साइज यहाँ पे एटॉमिक साइज छोटा है, एटॉमिक रेडियस छोटा है। तो पिकोमीटर इसकी यूनिट होती है ना। तो ये चीजें आपको शायद तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको आप सही से नोट कर लीजिए। तो अब नंबर ऑफ सेल और न्यूक्लियर चार्ज का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पे हेडिंग डालिए नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल हेडिंग डालिए नंबर ऑफ सेल। एटॉमिक साइज में ही नंबर ऑफ सेल का क्या इंपॉर्टेंस होता है। नंबर ऑफ द सेल, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, या नंबर ऑफ सेल बोले या नंबर ऑफ द सेल बोले, नंबर ऑफ सेल, है ना। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज द साइज ऑफ एन एटम बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल एंड द न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीज करती जाएगी एटॉमिक साइज। आइए समझते हैं इसको कैसे, यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज करता जाएगा तो एटॉमिक साइज, लेट सपोज दैट यहाँ पे हम लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम एंड अभी आगे देखेंगे फ्रांसियम का। इतना ही देख लेते हैं क्योंकि नीचे या दिखेगा नहीं सही से। तो इसका अब हमें एटॉमिक नंबर देखिए, इसका क्या होता है? हाइड्रोजन का 1, 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, इसका 37 और सीजियम का 55। ये इसका 55 एटॉमिक नंबर ये होता है। अब यहाँ पे सेल की बात करते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जाएंगे और सेल क्या होते हैं? ये सेल K, L, M, N, O, P, Q यही सेल होते हैं। तो इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे बोलते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग देखे हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे देखना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में सही से आना चाहिए, है ना। तो आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर रहे एकदम से, इसमें कोई कंफ्यूजन न बना रहे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लेट सपोज दैट ये फर्स्ट ए ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, फर्स्ट ए ग्रुप का, इसको 1 से रोमन में लिखें या आपका न्यूमेरिक वैल्यू में लिखें। तो फर्स्ट ए एस ब्लॉक एल्कली मेटल का। तो यहाँ पे पहले में यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फर्स्ट सेल में 1। तो इसका नंबर ऑफ सेल कितना हुआ? ये अभी यहाँ पे हम
नंबर ऑफ सेल बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ सेल होंगे, है ना। नंबर ऑफ सेल भी इसके काउंट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ सेल कैसे काउंट करेंगे वो अभी बताएंगे। तो दिस इज द वन इलेक्ट्रॉन। लिथियम का यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो इसके पास नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ सेल 1 होते हैं, लिथियम का नंबर ऑफ सेल 2 होंगे। फिर यहाँ पे ये 2 और 8 और ये 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, 3 हो गए हैं। तो यम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप इस तरह कह सकते हैं। सेल कैसे पहचानेंगे, सेल कैसे होता है, तो यहाँ पे आप इसको देखते रहिए, है ना। ये नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, आप इस तरह बढ़ते जाएंगे। फिर फिफ्थ सेल, फिर उसके बाद सिक्स्थ सेल, फिर उसके बाद सेवेंथ सेल, 7 सेल टोटल होंगे। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ये के है, एल है, यम है, एन, ओ, पी और क्यू, ये सब सारे सेल हैं। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आज बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, कभी आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी, किसी भी क्लास में आप पढ़ेंगे। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाई स्कूल में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसको रटने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पे हम रटाएंगे नहीं, केवल चीज़ों को समझेंगे। वाईफाई स्टडी सर्किल में केवल समझाया जाता है, रटाई नहीं जाती चीज़ें। थोड़ा सा लेक्चर हम स्लो लेकर के चलते हैं, ब्रीफ में जाते हैं, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ रहते हैं। तो कोशिश हमारा ये रहे कि आपको रटना ना पड़े कोई चीज़, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्लियर रहे, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 19। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 8 8 और 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगले का कैसा होगा, इस तरह देखेंगे। तो के सेल में क्या ये जानना जरूरी है कि कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से इसको हम निकाल पाते हैं, है ना। तो पोटेशियम का 2881 और फिर उसके बाद रुबिडियम का 281881 281881, इसका ये हो जाएगा रुबिडियम का 281881। ओके। फिर उसके बाद सीजियम का 281881, इसका ये हो जाएगा। तो ये आया कहाँ से ये जानना जरूरी है। अब देखिए इसके पास क्या होते हैं, यस होते हैं, इसके पास यस पी होते हैं, यस पी डी होते हैं, यस पी डी एफ होते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे सब सेल होते हैं। तो ये हमें एक ऐसा कोई ट्रिक देखें या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, रूल देखें, जिससे ये हमें पता चल जाए कि ये कैसे आया। इस तरह तो आप किसी का अगर लेट सपोज दैट अभी हम किसी का चेंज कर देते, हाइड्रोजन फैमिली ले लेते या नोबल गैस ले लेते, तो फिर वहां पे आप फंस जाते। तो ये कहाँ से आया है, ये कौन सा रूल लग रहा है, ये चीज यहाँ पे जानना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, नंबर ऑफ सेल की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल, दिस इज द नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ सेल है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 2 हैं, इसके पास नंबर ऑफ सेल 2 है। इसके पास नंबर ऑफ सेल कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 3 हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 4 हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 5 हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक एक नंबर ऑफ सेल की इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सेल बढ़ते जा रहे हैं। तो साइज की अगर हम बात करते हैं
तो साइज इसका अगर लेट सपोज दैट हाइड्रोजन का ये रहा होगा तो इसका थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा लिथियम का। फिर सोडियम का साइज और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर पोटेशियम का साइज और बड़ा हो जाएगा, फिर रुबिडियम का साइज और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। और फिर उसके बाद सीजियम का साइज और बड़ा हो जाएगा। लेट्स सपोज दैट ये सीजियम का साइज है तो इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह साइज इंक्रीज करता जाएगा। इन द पीरियोडिक टेबल, नोट करिए, इन द पीरियोडिक टेबल गोइंग on in the group going on top to bottom increases the number of cell also must be increases atomic size। तो एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज करती जाएगी। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे नोट करके लिखिए, इन द modern periodic table in particular group going on top to bottom atomic size इंक्रीज करती जाएगी। ओके, तो टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे और एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करती जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि जब भी पीरियोडिक टेबल में किसी पार्टिकुलर ग्रुप में जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेल यहाँ पे अगर हम बनाएं इसको तो ये न्यूक्लियस हो गया है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, फर्स्ट सेल हो गया है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया है। न्यूक्लियस को NU से डिनोट करते हैं और ये सेल हो गया है, ये सेल हो गया तो ये फर्स्ट सेल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस हो गया है, फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल। यहाँ पे ये न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज और फर्स्ट और सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसके पास ये थर्ड सेल हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये फोर्थ सेल हो गया है। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, 5 सेल, फिर यहाँ पे 6 सेल हो जाएंगे। तो इस तरह नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जा रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज ही कर रहे हैं और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और एटॉमिक साइज तो बढ़ ही रहा है। तो अब बात यहाँ पे ये आई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपने कैसे लिखा, इसको आइए सीखते हैं कि इसको हमने कैसे लिखा। तो इसको हम सब रफ करते हैं। ओके, क्योंकि रटने की ज़रूरत नहीं है, रटेंगे तो सब भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे ये आपने लाया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा क्योंकि हाई स्कूल में ये चीज़ें सब नहीं बताई जाती हैं, केवल रटाया जाता है और फिर वहीं में आपको केमिस्ट्री बहुत ही टफ लगती है। तो यहाँ पे पूरी केमिस्ट्री आसान करने के लिए हम ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी करना हो तो कैसे करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमेशा याद रखें, हमेशा के लिए याद कर लें, हमेशा काम देगा। क्या ये आप बाउ रूल से निकल के आए? तो यहाँ आप बाउ रूल आपको नहीं बताएंगे, सीधा रिजल्ट बता देते हैं ट्रिक अपनी बना करके, और उससे फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का कर लेंगे। वो क्या है ये याद रखें कि S P S S
पी एस डी, पी एस डी, और फिर पी एस एफ डी, फिर पी एस एफ डी और पी। ये आप याद रखें। एक बार इसको अपने से बोलकर कोशिश करें और लिखने की कोशिश करें, इसको नोट भी करें बढ़िया से, है ना। तो आई होप कि ये दिख रहा है आपको। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये याद होगा आपको, याद हो गया। एस एस, पी एस, पी एस डी, पी एस डी, पी एस एफ डी और पी एस एफ डी और फिर ये पी, याद हो गया। चलिए फिर सीखते हैं, फिर से सीखते हैं। जब तक इसको आप अपने से लिखना नहीं सीख लेंगे तब तक दिक्कत ही होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस एस पी एस, पी एस डी, पी एस डी, पी एस एफ डी, पी एस एफ डी और पी, याद हुआ। एस एस, पी एस, पी एस डी, पी एस डी, पी एस एफ डी, पी एस एफ डी, पी। इतना करने के बाद सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे? अब देखिए, ये पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट कैसे याद रखेंगे इसको, क्या करना क्या होगा इसमें। जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दे रहे थे, इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहे थे, वो कहाँ से आ रहा था, उसी के लिए ये बता रहे हैं रूल। ये आप लिख लें। और कहीं भी आप उसके बाद इसमें देखिए वो टर्म क्या क्या है। यस है, वो कौन कौन से लेटर हैं, यस है, पी है, डी है और एफ है, इतने ही हैं। एस पी डी एफ इतने ही हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, जहाँ एस दिखे वहाँ 1 से लेकर के 7 लिख देना है नीचे। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पी दिखे वहाँ 2 से लेकर के 7 तक चले जाना है। और जहाँ पे आपका डी दिखे वहाँ पे 3 से लेकर के 7 तक जाएं। अगर नहीं आके मिल रहा है तो कोई बात नहीं, 3 से लेकर के 5 तक मिले तो 5 तक जाएं। और जहाँ एफ दिखे वहाँ लिखो 4 और उसके बाद नेक्स्ट वाले में 5 लिखो। फिर नेक्स्ट वाला अगर मिल रहा है तो 6 लिखो, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो। तो इस तरह आप लिख सकते हो, इस तरह। ये तो ये आपका ये नहीं मिल रहा होगा, वो आगे की क्लास में देखेंगे, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एस को 1, तो देखिए यहाँ पे 1 2, ध्यान से देखिए, 3 4 5 6 7, हमने यही तो बोला है। यहाँ यस दिखे वहाँ 1 से लेकर के 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर जहाँ पी दिखे वहाँ 2 से स्टार्ट करना है। ये नंबर क्यों दे रहे हैं आगे समझ में आएगा। 2 3 4 5 6 7, ये नीचे लिखते हैं हमेशा। अब देखिए, जहाँ डी दिखे वहाँ 3 से स्टार्ट करना। इधर कहीं डी है, नहीं है, यहाँ पे है, हाँ। 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो ये 6 तक ही गया है। 3 से लेकर के 6 तक गया है। ये 2 से लेकर के 7 तक गया है। ये 1 से लेकर के 7 तक गया है। तो आप आई होप कि समझ गए होंगे। और ये फिर जहाँ यहाँ 4 से, तो 4, ये 4 और 5, तो ये देखो 4 से लेकर के 5 तक गया है। तो ये 4 5 सभी का नंबरिंग हो गया है। अब पॉइंट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यस को मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस का, यस ये यस सब सेल का मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
इन एस सब सेल, है ना, इन एस सब सेल, ये एस सब सेल की बात आई, या इन एस सब सेल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, है ना, ए एंड बी। इन पी सब सेल have only maximum number of electron is 6। मतलब P सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 रख सकते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह, आप इस तरह लिखना है तो इस तरह लिखें, नहीं तो हम इन जनरल लिख दे रहे हैं, है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इसको हम एक टर्म, ताकि आपको याद हो जाए, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और इस तरह आप देखिए ये सब सेल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो सब सेल कौन से हैं, एस, पी, डी और एफ, इतने ही यूज किए गए हैं। तो एस के पास मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन 2, और पी के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, और डी के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। तो ये बेटा याद रखे, इस तरह आप ये पॉइंट, अब देखिए किसी का भी हम निकाल सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट से आप क्या निकालेंगे, इन चारों पॉइंट से आप निकाल पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप फाइंड कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम ऑफ एनी एटम किसी भी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 4 पॉइंट से निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज दैट कि हम यहाँ पे देखते हैं, अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर 2 के पास रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहीं पे रखेंगे, इनको अगर रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो 2 2 6 2, लेट सपोज दैट कि 118 का 118 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पे ये 6 2 10, अभी देखो कितना हो गया, ये 2 2 4 6 10 और 10 20 30, अभी 30 118 का निकालना है। तो यहाँ पे 6 2 यानी पूरा जाएगा 6 2 14 10 6 2 14 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, और 10 और 6, क्योंकि 6 से ज़्यादा पी में 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। यस के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, पी के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के पास मैक्सिमम 14 है। हम बोल रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये नहीं बोला है कि कम नहीं रख सकते हैं, मैक्सिमम से कम भी रख सकते हैं। यानी इसमें जो रखेंगे 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन तक, और यहाँ पे जो रखा जाएगा यहाँ पे 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक रखा जा सकता है। मतलब इसके सब सेल में, इसका सब सेल जो ऑर्बिटल बनता है वो आगे की क्लासों में देखेंगे, अभी यहाँ पे आप परेशान ना हो। तो इनका खुद पार्टिकुलर एक स्पेस ब्लॉक है, उसी में रखा जाता है। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और इसमें 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन रखा, यानी 1 भी रखा जा सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 5 6, जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे नीड होगी। तो अब देखिए ये 118, इसको आप पूरा जोड़ लीजिए, 118 का ही ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जरा लिथियम का हम अभी देख रहे थे कि कैसे हुआ था। देखिए यहाँ पे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक सभी जो भी एल्कली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप का था, फर्स्ट ए ग्रुप था,
फर्स्ट एक ग्रुप था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब इसका देखिए, अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 होता तो 1s1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, देखो यस के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यस के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 अगर है तो, क्योंकि 3 है तो 2 रख सकते हैं, एक और बचा है 1s2, और फिर देखो 2s1 हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर लिथियम की बात करते हैं, लिथियम Li का, तो यहाँ पे ये 2s1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ना, तो इसका ये हो जाता, तो ये 118 का है तो इसीलिए इसको लिखा रहने देते हैं। तो ये हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इसके सेल की बात करते हैं, इसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके पास फर्स्ट सेल के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट सेल बताएगा। ये सेकंड सेल, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, फर्स्ट सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम की बात करते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। देखो SSPS, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, क्योंकि 1 भी रह सकता है, 2 भी रख सकता है, 1 भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो 3s1 क्योंकि 11 है तो 11 यहीं कंप्लीट हो जा रहा है, तो एक्स्ट्रा थोड़ी ना रख लेंगे, वो तो सोडियम का हो जाएगा, वो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहीं से लिख रहे हैं, देखिए 3p6 और फिर 4s2 और 3d, ऐसे करके देखिए 4s1 यहाँ पे हो जाएगा, 4s1, इतने में ही 19 हो जा रहा है, 10 और ये 9, 19। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2 और 3d10, देखिए यहाँ पे ये आ गया है 3d10 और 4p6 और 4p6 और यहाँ पे 3, ये 4p6 और 5s2, यहाँ पे 5s1 क्योंकि यहाँ पे 37, तो देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 37, ये 5s1, तो ये 5th सेल में, लास्ट वाला बता रहा है कि 5th सेल में आ गया है ना, तो इस तरह बताना होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p6 और 5s1। तो आप कैसे देखेंगे, SS, ये SS, PS, PSD और PSD और PSFD, ऐसे चलेगा ना। तो इस तरह देखिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, 5s2G हो जाएगा, और ये D3 है तो ये 4 हो जाएगा, 4d10, और यहाँ पे P4 है तो ये 5p हो जाएगा, 5p6, और यहाँ पे ये
S4 है, वो S यहाँ 5 है, तो ये 6S1 यहाँ पे इतने में ही कंप्लीट हो जा रहा है। काउंट करिए 55 आ रहा है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया। अगर फ्रांसियम की बात करते हैं तो फ्रांसियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, एक सेल और बढ़ जाएगा, यही रूल अपना देंगे, है ना, यही रूल अपनाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर फ्रांसियम का हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, यहाँ पे स्पेस है ना, यहाँ पे देख लेते हैं 87 का, ताकि आपको एकदम से क्लियर रहे, कन्फ्यूजन ना रहे 87 का। तो आप देख लीजिए एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी और पी एस, इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 S1, और यहाँ पे क्यों कैसे हमने लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट सेल में है इसीलिए S1 ही आएगा, वो 7S1 ही आएगा, क्योंकि ये 7th पीरियड का है, 7th पीरियड का है। ये आपका P1 है, ये P2 है, ये P3, ये P4, P5, P6, P7, आई होप दिख रहा होगा। ये P2 है और ये P1 है। पीरियड 1 का एलिमेंट है, एटम है, ये पीरियड 2 का एटम है, ये पीरियड 3 का एटम, ये पीरियड 4 का पोटेशियम, पीरियड 5 का रुबिडियम, पीरियड 7 का सीजियम और पीरियड 6 का सीजियम और पीरियड 7 का फ्रांसियम। तो ये इलेक्ट्रॉन, तो पीरियड ये 7 का है ना, ये पीरियड 7 का है, इसीलिए 7 सेल में जरूर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और P2 3 4 5 6, आप देखिए एक बार जब इस तरह लिख लेंगे तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस में बहुत जल्दी कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा बस, 3 का जहाँ डी दिखे वहाँ 3 से 3 3 4 और बढ़ते जाएं 4 5। अब F जहाँ दिखे वो 4 से स्टार्ट करना है, देखो हमने बताया है, F जहाँ दिखे वहाँ पे, यहाँ पे ये अब जहाँ दिखे वहाँ 4 से स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट करने का है, स्टार्ट, है ना, 1 से लेकर के 7 तक यस के लिए। तो अब देखो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे 2 2 6, ये 10 2 6 2 20 10 और 30 36 38 और 10 48 और 6 और 2, इस तरह ऐड करें 14 और यहाँ पे 10 और फिर उसके बाद 6 और 1, तो ये 87 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब कैसे आइडेंटिफाई, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे जो आपके सिलेबस में, वो कैसे हुआ है, मतलब के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको कैसे पहचानना होगा। तो ये आप देखिए यहाँ पे, आइए यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम लिख लें, यहाँ पे बेटा लिख लें हाइड्रोजन, और यहाँ पे सबसे पहले सेल लिख लेते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू, ये सेल ले, फिर एस, फिर आपका सारे एटम लिख लेते हैं फर्स्ट ग्रुप के, फर्स्ट ए के एटम लिख लेते हैं, फर्स्ट ए के। तो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये लिख लिए। इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है 1 3 11 19, इसका 37 एटॉमिक नंबर, 55 एटॉमिक नंबर और इसका 87। एक समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको, इसीलिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आइए देखिए
आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ज़्यादा आपको बोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन आप एक बार यकीन करिए, आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अदरवाइज क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, फिर बैठ कर रोते हैं सर पकड़ के, है ना। तो ऐसी गलती ना करें कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेप्थ में जाएंगे नहीं तो आप कैसे, इतना आसान होता तो हर कोई सब्जेक्ट का मास्टर बन के घूमता, है ना। तो पढ़ना इतना आसान भी नहीं है और ना इतना टफ है। तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में क्या करेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ाई करेंगे तो उससे क्या मिलने वाला है। ऊपर ऊपर पढ़ाई करने से कुछ थोड़ी नहीं मिलेगा, अच्छे मार्क्स थोड़ी ना आएंगे। जो टॉपर होते हैं, अच्छे जो रैंक ले आते हैं या अच्छे जो परसेंटेज लाते हैं, वो डेप्थ में पढ़ाई करते हैं तब उनके आते हैं। तो आइए देखिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे वो एक सेल है, फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल नंबर, सेल नंबर, है ना, सेल नंबर लिखेंगे। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये किए तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 और 1 इस तरह हम लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी आपको। कहाँ से ये आया है अब नहीं आप बोल पाएंगे कि कहाँ से ये सर आपने लिख दिए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत बोलते हैं कि कहाँ से ये लिख दिए हैं। ये कहाँ से आ गया है, ये यहीं से आएगा, इसी रूल से आएगा, है ना। या तो आप रटिए या तो ये रूल पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी, जैसे आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे सोडियम का 2, 8 और 1 कैसे, फर्स्ट सेल में ये फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है 1s2, तो ये इसका मतलब फर्स्ट सेल, ये 2 है, ये 2 है, तो ये सेकंड सेल हो गया। इनको जोड़ लो, 2 और 6 इनको जोड़ लो तो ये 6 हो गया, वो 8 हो गया, 6 + 2 8, तो सेकंड सेल में, एल सेल में तो 8, और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए एम में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सेल कितने हो गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 सेल हो गए। अब इसके पास अगर देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में इसकी बात किए, थर्ड सेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 8 हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 है, तो ये इसके पास सेल 1 2 3 4, तो ये 4 सेल हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सेल 1 8 एंड सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8, और 3 के पास यहाँ पे ये 3 और कहाँ है 3, ये 3 है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये ऐसे आप थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, जहाँ पे 3 लिखा हो, किसी भी सब सेल से पहले 3 लिखा हो, 3s2 3p6 और 3d10, तो इनको काउंट करना है, इनके इलेक्ट्रॉनों को काउंट करके लिखना होगा। तो अब थर्ड सेल में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा, देखिए 6 ये 10 ये, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब फोर्थ सेल में ये और ये आता है, तो ये फोर्थ सेल में 4s2 और 4p6, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और फिर फिफ्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए यहाँ पे कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे 5। क्लियर हो रहा है बेटा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो प्लीज नोटिस करिए कि सेल कैसे फाइंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, सेलों में कैसे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी एटम का, अभी हम सबका सीख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो अब बात करते हैं सीजियम की। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फर्स्ट सेल में तो 2 है ना, 2 8, देखिए यहाँ पे 2 8, और थर्ड सेल में कितने हैं, ये 3 और कहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 18 कह सकते हैं, 3 3 3। अब 4 में कितने हैं, यहाँ 4 है, 4s2 4p6 और कहाँ है 4f तो है नहीं, तो इतने ही हैं, ये 4s और 4p और ये 4d, तो इनको ऐड करिए, इनको ऐड कर लीजिए, 2 और 6 8 और 10 18, तो यहाँ पे ये 18। अब 5 सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
तो यहाँ पे देखिए इससे पहले 5 कहीं है नहीं, तो यहाँ पे ये 5 और ये 5, तो इसका मतलब इसको आपको देखना है, इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है और इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो ये 8 और यहाँ पे 1, तो इस तरह हुआ। अब जरा फ्रांसियम का देखिए, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे 1 लिखा है, और कहीं 1 है क्या? नहीं है, कहीं नहीं है, मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड सेल में, सेकेंड सेल 2 2, जो जो 2 2 नंबर नीचे लिखे हों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, है ना, उनको उनके ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, तो 2 6, तो यहाँ पे ये 8। अब 3 वालों को, ये 3 वाले हैं, 3 वाले ये हैं, और कहीं 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 2 2 और 10, ये 2 और ये 6, ये 3 हो जाएगा, है ना, तो ये 18। आप इस तरह, अब फोर्थ सेल की बात करते हैं, फोर्थ सेल की बात करते हैं। आप यहाँ पे लिखना हो तो इसको 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख सकते हैं कि ये सेल हैं। अब देखिए फोर्थ सेल की बात करते हैं, तो फोर्थ सेल एक ये है, फोर्थ सेल में ये भी आता है, अब फोर्थ सेल में ये आता है, तो ये फोर्थ सेल में आता है, ये फोर्थ सेल नहीं, फिफ्थ सेल का है। तो यहाँ पे 10 और 6 और 2, तो ये आपका फोर्थ सेल में, फिर ये 18 है ना, यहाँ पे 18। अब फिफ्थ सेल की बात करते हैं, तो फिफ्थ सेल में ये एक है, आपको यहाँ देखिए ये फिफ्थ सेल का है, ये फिफ्थ सेल है, और ये फिफ्थ सेल है, और कहाँ है फिफ्थ सेल, और ये फिफ्थ सेल है। तो 10, ये फिफ्थ सेल, 5s2 भी होगा, ये फिफ्थ सेल है, तो ये 2, ये है फिफ्थ सेल, यानी कि यहाँ से यहाँ फिफ्थ सेल, और उसके बाद फिफ्थ सेल ये, तो ये भी आपका फिफ्थ सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप इस तरह कह सकते हैं फिफ्थ सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान से देखिए और काउंट कर लीजिए, 2 8 8 2 फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से करिएगा बेटा, अगर जहाँ दिक्कत हो वहाँ बताइएगा। तो फिफ्थ सेल आपको काउंट करना है, जहाँ पे 5 5 हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 6 2 8 8 और 8 और 8 10 18, तो यहाँ पे ये 18 होगा। और 6 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 सेल में, तो ये 6 सेल है, 6 सेल, तो यहाँ पे ये आपका 6 हो गया है। तो 6 सेल के पास देखिए 6s2 और 6p, तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 7s1 एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसके पास सेल कितने हो गए? इसके पास 7 सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इस तरह बता सकते हैं, किसी भी एल्कली मेटल का हो या पी ब्लॉक के हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का बता सकते हैं कि कैसे आपको निकालना है। इसी रूल से आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी रूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप बताएंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप इसी रूल से बता पाएंगे। प्लीज आप एक बार इसको सही से नोटिस करिए। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जरा कुछ और इसमें समझें, चलिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं। अगर हम लेट सपोज दैट यहाँ पे हम इसको लेकर के बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इसको Ra, फ्रांसियम न करके Ra कर लेते, Ra 88, और यहाँ पे आप 4 12 20
38 और 56, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये सेकंड ए ग्रुप का हो गया है, सेकंड ग्रुप का हो गया है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2। अब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। यहाँ पे अब हाइड्रोजन हटाइए और यहाँ पे बेरिलियम, इनके एटम को अब वो चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्टार्टियम और बैरियम और रेडियम, तो ये 80 आपका 88 हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा। ये 38 एटॉमिक नंबर, इसका 20 एटॉमिक नंबर, इसका 12 और इसका 4। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मतलब सभी के आउटर सेल में अब 2 हो जाएंगे, जो 1 थे वो 2 हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ सेल इक्वल ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे। तो अगर हम ये कह दें कि टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 1s2 और यहाँ पे 2s2 और यहाँ पे अब 2 कर देंगे, सभी के पास 2 कर देंगे। आउटर सेल में 2 लगा देंगे केवल आउटर वाले में, तो ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसी तरह आप यहाँ पे भी आप 2 लगा दोगे। देखिए इस तरह 2 लगा देंगे तो क्लियर हो गया होगा। तो ये फिर देखिए, लेकिन सेल सेकेंड ग्रुप के अगर रेडियम की बात करते हैं या मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम के पास कितने सेल हैं, 2। यहाँ पे 3 सेल हैं और 3 सेल में इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर बैरियम की बात करते हैं, ये सब मेटल होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो अर्थ में पाए जाते हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैरियम के पास, और बैरियम के एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और ओ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल में पी इलेक्ट्रॉन, इसको आउटर सेल बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, तो साइज भी इंक्रीज करता जाएगा। पहले छोटा साइज, फिर बड़ा साइज, फिर बड़ा साइज और बड़ा और बड़ा। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे टॉप टू बॉटम जाने पे, तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में ऐसा नहीं होता, उसको भी देखेंगे अभी यहीं पे, है ना। तो अब देखिए, और यहाँ पे हम किसी और एटम का देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब समझ में आपको आ गया होगा। तो हाइलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने किया था, रेडॉन नियॉन का इनर्ट गैस का किया था, तो वहाँ पे आपने रटने की कोशिश किए थे। अब यहाँ पे रटने की कोशिश आपको नहीं करना है, आपको केवल चीज़ों को समझ लेना है बस। अगर रटेंगे तो दिक्कत है, रटना नहीं है आपको, रटेंगे तो फिर हमेशा भूलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। चलिए आइए फिर से कुछ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो और कर लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। एटॉमिक रेडियस बहुत हो जाएगा फिर, है ना। तो कैसे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। कितने सेल होंगे कि अगर जैसे आपसे पूछा जाता है किसी एटम का नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, कोई भी एटम, जैसे स्टार्टियम पूछ लिया जाता है, स्टार्टियम 2, स्टार्टियम 38, तो इसके नंबर ऑफ सेल बताइए, नंबर ऑफ सेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन करके आप बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन आप 38 रखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए 10,
यहाँ से यहाँ तक 10 और 10 के बाद ये हो जाएगा 30, 10 10 30, 10 10 20, 20 10 30 और ये यहाँ पे तो 38 यानी कि 5s2। तो ये 5 सेल हो जाएगा, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल और फिफ्थ सेल। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और इस तरह करेंगे तो आउटर सेल में जो होगा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर थर्ड सेल की बात करते हैं तो सेकेंड सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर थर्ड सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर फोर्थ सेल की बात करते हैं तो फोर्थ सेल में यहाँ पे आपका फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि यहीं तक गए थे ये 5s2 तक ही गए थे। तो 5s2 तक ही गए थे, है ना, 4d में नहीं गए हैं, 5s2 तक ही गए थे। तो फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फोर्थ केवल ये दोनों हैं, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर फिफ्थ की बात करते हैं, क्योंकि इसको नहीं लिए हैं, ये वाले नहीं हैं, इतने में ही 38 कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे। तो यहाँ पे ये देखिए 2 8 10 और 10 और 10 10 कितना हो गया 20 और 20 और 8 और 2 28 to 10 30 और ये 38। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया है। तो इसको हम क्या कह दिए, ये K है, ये L है, ये M है, ये N है, ये O है। O में कितने, O में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, किसी भी एटम की आप बात कर सकते हैं। बहुत ही केयरफुली आप पढ़िएगा, है ना। अगर हम बात करें लेट्स सपोज दैट कि इस तरह आप चेक कर लें, किसी और एटम की बात करते हैं। लेट्स सपोज दैट कि आपका यहाँ पे रूबिडियम की बात करते हैं, रूबिडियम 37 की। ये n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in cell of rubidium atom, रुबिडियम एटम। तो रुबिडियम एटम का आपका n सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह करके तो फिफ्थ सेल तक ही जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल के पास यहाँ पे, सेकेंड सेल के पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे ध्यान से लिखिए 8 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से आप काउंट करते रहिए। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फोर्थ सेल में, क्योंकि यहाँ पे ये 5s1 यहाँ पे आ जाएगा, 5s1 का आ जाएगा। जब 5s1 आ जाएगा तो इतने तक ही आपको काउंट करना है, इतने का देखना है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन। और आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, आप वहाँ पे देख लीजिए। तो ये 5s1, तो ये रूबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ से यहाँ तक का है। तो n सेल में पूछा गया है, तो KLMNO, तो n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसका पूछा गया है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये आप बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है O सेल में, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबिडियम एटम, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह करके आप बता सकते हैं किसी भी एटम का। ये अगर आपको आता है तो ये कैसे आता है ये आपको पता है, अगर नहीं पता है तो फिर से इसको पीछे जा करके लेक्चर को देखिए और समझिए, ठीक है। तो इस तरह किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताए जा सकते हैं।